दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म संसद की। पिछली बार हमने बात की थी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उसमें कैसे भड़काऊ और नफरत वाले भाषण दिए गए। एक दूसरी संसद हुई जो रायपुर में हुई और रायपुर की इस संसद में महात्मा गांधी को निशाना बनाया गया। उन्हें भद्दी गालियाँ दी गई और उनके खिलाफ बहुत नफ़रत भरी बातें कही गई। और इन व्यक्ति का नाम था जिनको संत कहा जाता है, कालीचरण। और बाद में इन पर मुकदमा चलाया गया, इनको अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके खिलाफ भाजपा के समर्थकों ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने विरोध जताया और जब धर्म संसद में ये महात्मा गांधी को गालियां दे रहे थे तो लोग तालियां बजा रहे थे। खैर, एक संत थे रामसुंदर दास, जिन्होंने खड़े होकर इसका विरोध किया और इस बात को कहा कि वो इस बात से असहमत हैं और वो धर्म संसद से निकल गए। बाकी सब लोग इससे जुड़े रहे और धर्म संसद तथाकथित जो है उसके आधार पे उन्होंने महात्मा गांधी को इस प्रकार का अपमान करने की बात को सहा, सुना और आगे ले चले। अब ये क्या चल रहा है ये हमें समझने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जिससे आज हम लोगों की पूरी दुनिया में पहचान है। और आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो अपनी पहचान गांधी के और बुद्ध के भारत से देते हैं। यहाँ पर उन्हीं से जुड़े हुए संगठन चुप हैं। इस प्रकार के नफ़रत वाले बयानों के बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से निंदा का कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की राजनीति को मानने वाले, हिंदू राष्ट्रवाद को मानने वालों ने इसका किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया। निश्चित रूप से उन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया कि उनकी इन प्रकार के बयानों से सहमति है, इसीलिए वो इस प्रकार से खामोश हैं। और ये जो महात्मा गांधी के खिलाफ इस प्रकार की एक कैंपेन चलाई जा रही है उसका एक निश्चित कारण है। पिछले 8 सालों से जो सरकार सत्ता पे है वो यहाँ हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे रखना चाहती है, जैसा हरिद्वार की संसद में उनके खिलाफ बयान दिया गया। और दूसरी तरफ आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने आज़ादी का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी, उनको हाशिए पे डालना चाहती है। 2 प्रकार की चीज़ें ये एक साथ करते हैं। एक तरफ से, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के पुराने प्रचारक नाथूराम गोडसे ने की थी तो एक तरफ तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटकर खुशी बनाई और दूसरी तरफ 13 दिन के मातम की घोषणा की। तो यानी दोनों चीज़ें ये एक साथ कर सकते हैं, इसका ज़रा आप ख्याल रखिए। तो एक तरफ दुनिया में गांधी के देश के नाम पे बात हो रही है और दूसरी तरफ यहीं उनके खिलाफ इस प्रकार से जहर उगला जा रहा है और उनके समांतर सावरकर को खड़ा किया जा रहा है। सावरकर के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि कैसे शुरुआत में वो ब्रिटिश विरोधी थे, पर अंडमान में जाने के बाद, अंडमान की जेल के बाद वो पूरी तौर से बदल गए। वो पूरे ब्रिटिश भक्त हो गए और उन्होंने ब्रिटिश को लिखा कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं करूँगा और जन्म भर उन्होंने इस बात का पालन किया। महात्मा गांधी ने जहाँ से भी शुरुआत की हो, उन्होंने धीरे धीरे चलकर पूरे इस बिखरे हुए समूह को एक भारतीय राष्ट्र के रूप में आंदोलनों के माध्यम से खड़ा किया। आप याद रखिए कि भले ही 19वीं शताब्दी के अंत से भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म विकसित हो रहा था, पर यहाँ के लोग कई समूहों में, कई भाषाओं में, कई क्षेत्रों में बटे हुए थे। और ये महात्मा गांधी के 1920 के असहकार आंदोलन, 1930 के दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसके माध्यम से हम एक राष्ट्र के रूप में उभरे और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है।
अब महात्मा गांधी जिन्होंने इस भारत राष्ट्र के बनने में, इसको आज़ादी दिलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उसका आज विरोध क्यों हो रहा है? उनके खिलाफ एक बात आपको बता दूं, शुरुआत से ही ये दो गली नीति रही है। एक तरफ से उन्हें प्रातःस्मरणीय कहना और दूसरी तरफ से अपनी उनकी आलोचना हर बात पे करना। मुख्य रूप से 2-3 कारणों से वो महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं। नंबर 1, वो एक महान हिंदू थे पर हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे। ख्याल कीजिए, वो एक महान हिंदू थे पर हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे। नंबर 2, उन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भले ही जो भी बयान दिए होंगे, वास्तव में इसका विरोध करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और दूसरी चीज़ों में भी उन्होंने किया। तो पहला कारण उनका विरोध करने का ये है कि वो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को प्रैक्टिकल तरीके से, वास्तविक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश का, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत बड़ा जोर दिया और यही कारण था कि 1920 के बाद से आम मुसलमानों का एक बड़ा तबका आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ गया। ये बात निश्चित है कि जो मुस्लिम लीग, संभ्रांत उच्च वर्ग के मुसलमान थे, वो इनके साथ नहीं जुड़े, पर जो आम मुसलमान देश के थे वो महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ जुड़ गए। तो हिंदू मुस्लिम एकता उनका एक मंत्र रहा और इसी आधार पे आखिर तक उन्होंने अपने जीवन में काम किया। तो उनके खिलाफ नफ़रत का पहला कारण कि वो एक महान हिंदू थे पर हिंदू राष्ट्रवाद को नहीं मानते थे। दूसरा कारण, वो यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, अंत करने के लिए एक प्रैक्टिकल आंदोलन चला रहे थे अस्पृश्यता के खिलाफ। उन्होंने ही ये आग्रह किया कि भारत की पहली कैबिनेट में बाबा साहब आम्बेडकर को होना चाहिए। उन्होंने ही आग्रह किया कि भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष, भारत की संविधान समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर होना चाहिए। और तीसरा, ये उन्हीं के परिणाम थे कि सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, स्त्री और पुरुष ये आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े, जो हमें आज़ादी दिलाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अब नाथूराम गोडसे ने जब इनकी हत्या की तो उन्होंने कहा कि भाई इनके कारण 55 करोड़ पाकिस्तान को देने पड़े, जो एक झूठ था। 55 करोड़ तो पाकिस्तान के हिस्से का था जो पाकिस्तान को दिया गया। उसमें गांधी ने केवल एक नैतिक बात बोली, उनका कोई किसी प्रकार का ज़्यादा इस पर विशेष आग्रह नहीं था। और उन्होंने जो अनशन भी किया था वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया था, सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ किया था, सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के खिलाफ किया था। और जो आज की राजनीति है वो सांप्रदायिकता के आधार पे, एक धर्म के नाम पे एक राष्ट्र बनाना चाहती है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहती है जिसमें जन्मजात ऊंच नीच हो, दलितों की, सवर्णों की, पुरुषों की, स्त्रियों की। एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहती है जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन, इनको दुय्यम दर्जे पे रखा जाए, इनको हाशिए पे रखा जाए। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण लगातार जहाँ एक ओर महात्मा गांधी को ज़बानी तौर पे आदर दिया जाता है, वास्तविक तौर पे उनके खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम छुपे छुपे तरीके से अभी तक चलता रहा है। वो शाखाओं के माध्यम से हो, शिशु मंदिरों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या उनके कुछ लीडर्स के माध्यम से हो, जो जैसे एक तरफ कई ऐसे उनमें रहे हैं जिन्होंने खुलेआम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा है। आरएसएस के रज्जू भैया, जो राजेंद्र सिंह जी सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी कहा गोडसे का रास्ता ठीक है। अभी एक भोपाल से एमपी हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो तो उन्होंने कहा कि गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। और ये गोडसे की तारीफ़ करने वाला जो क्लब है इनके अंदर बहुत बड़ा है। अभी गांधी जयंती के अवसर पर हमने देखा कि जो सबसे बड़ा ट्विटर स्टॉर्म था वो गोडसे की तारीफ़ में था। गोडसे के मंदिर बनाने की बात चल रही है, उनके नाम पर ग्वालियर में लाइब्रेरी बनाई गई, और जैसा उनका गौरवीकरण होता है उसी के साथ साथ महात्मा गांधी को एक दुय्यम दर्जे पर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। और ये केवल महात्मा गांधी पर हमला नहीं है, ये उन चीज़ों पर हमला है जो भारतीय संविधान में है,
उन चीज़ों पर हमला है जिसके लिए महात्मा गांधी ने आजन्म संघर्ष किया, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन तक का बलिदान किया। अब मुख्य बात यह है कि इतने बड़े नफ़रत के बयान आ रहे हैं जो हमारे कानून के ख़िलाफ़ हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे मौके पर हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। और ये एक सोची समझी चाल है। एक तरफ से विदेशों में जाकर उन्हें कहना पड़ता है वो गांधी और बुद्ध के देश से हैं, और यहाँ वो चुप्पी रहकर समाज के एक तबके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा में यही होता है। मुसलमानों के विरोध में भी वो एक डॉग विसल इशारों से बात करते हैं कि इन्हें अपने कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं तो फिर से कहते हैं कि औरंगज़ेब के साथ शिवाजी भी होता है। इसको हमने दूसरी जगहों पर विस्तार में देखा है। तो ये चुप्पी, हमारे सत्ताधारियों की चुप्पी में एक बहुत गहराई छुपी हुई है। तो इसलिए कालीचरण, जिनको संत कहते हैं कुछ लोग, ये जो बात कह रहे हैं वो इन्हीं लोगों की बात कह रहे हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय संविधान को समाप्त करके यहाँ ऐसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जहाँ ऊंच नीच हो, सवर्ण संभ्रांत लोगों का शासन हो और आम लोग, दलित लोग ये बेहाली में जिए। इस प्रकार की व्यवस्था को बनाने के लिए आज गांधी के खिलाफ़ इस प्रकार की गंदी गालियाँ और उनका अपमान और उनकी आलोचना और उनको जिम्मेदार ठहराना कि इनके कारण मुसलमानों को प्रेरणा मिली और मुसलमानों ने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग रखी। जबकि ये भी एक अलग बात है, इस पर भी विस्तार में हमने चर्चा की है कि पाकिस्तान का निर्माण जिस कारण से हुआ वो था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। और अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति को जिसने मदद की वो थी एक तरफ सावरकर का दो राष्ट्र का सिद्धांत, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति और मुस्लिम राष्ट्रवाद की राजनीति। ये एक त्रिकोण था जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। पर उसका दोष ये महात्मा गांधी के सिर पे लगाते हैं। ये इसके पीछे भी एक पूरी सुनियोजित चाल है। हम आज ऐसे दौर में खड़े हैं जहां महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम एकता, महिलाओं की बराबरी, दलितों की बराबरी, इन सब सिद्धांतों के आधार पर हमें आगे चलना है। और इसका विरोध करने के लिए जो एक संगठन है उसने अलग अलग संगठनों को बनाया है। किसी ने कहा वो 7 सिर वाला अजगर है। मैं कहूँगा वो 7 सिर वाला अजगर नहीं, 70 से ज़्यादा सिरों वाला अजगर है। एक दिन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घंटों घंटों लंबी स्पीच देते हैं, दूसरे धर्म संसदों में इस प्रकार से बात करते हैं, तीसरे हाथों में हथियार लेकर दूसरों के ऊपर आक्रमण करते हैं, चौथे लोगों को नमाज अदा ना की जाए इसके लिए ज़मीन पर गोबर बिछा देते हैं, ज़मीन को गंदा कर देते हैं, चौथे चर्चों पर हमले, क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स पर हमले करते हैं। और ये सब हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का भाग है। फिर से दोहरा दूँ, हिंदू धर्म एक महान और उदार धर्म है जिसका उदाहरण हमें महात्मा गांधी की ज़िंदगी में मिलता है। और ये जो तथाकथित संत भगवे कपड़े पहनकर नफ़रत की बातें करते हैं, ये उन संतों से अलग हैं जो भारत की महान संत परंपरा से जुड़े हैं। कबीर, तुकाराम, नरसिंह मेहता और ये सब, उसी के साथ साथ वो महान सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़ और वो एक क्रिश्चियन संत मदर टेरेसा। ये संतों ने समाज में लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के आंसू पोंछने का काम किया और लोगों में एकता लाने के लिए कोशिश की। तो संत से आप कंफ्यूज मत होइएगा, भगवा कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता था। भगवा कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। संत की पहली पहचान है वो मानवता की बात करता है, लोगों की मेल जोल की बात करता है, सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, अत्याचार के खिलाफ आम लोगों के लिए समर्थन की बात करता है। तो ये इस बात को हम उम्मीद करते हैं
कि लोग इसके बारे में जागरूक होंगे कि ये तथाकथित संत जो नफ़रत फैला रहे हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ़ जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, जिन मूल्यों के आधार पे भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनने में मदद की, उनके खिलाफ़ दूसरे प्रकार के मूल्यों को, ऊंच नीच के मूल्यों को, संकीर्णता के मूल्यों को, हिंसा के मूल्यों को ये प्रस्थापित करके एक बहुत गलत प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हम इस बात को समझेंगे कि ये गांधी की निजी आलोचना नहीं है, ये उन मूल्यों की आलोचना है जिसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के संतों का, इस प्रकार की वाणियों का, इस प्रकार की नफ़रत का हम पूरी तौर से विरोध करेंगे और एक ऐसे समाज के लिए काम करेंगे जिसमें हम भारतीय संविधान के आधार पर सभी धर्मों की एकता, सभी धर्मों के लोगों की एकता, प्यार, मोहब्बत, इस आधार पे अपने देश को बनाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।